हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आपके लेक्चर पे बढ़ने से पहले मैं आपको बस बता देना चाहती हूँ अबाउट अ कपल ऑफ आर टेलर मेड कोर्सेज जो कि बनाए गए हैं कीपिंग इन माइंड द इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल के स्टूडेंट्स। ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो कि एक बार ऑप्शनल पढ़ चुके हैं कि आप अपनी तैयारी को भूल ना जाएं, बल्कि कंटिन्यूसली उसको रिवाइज करें एंड बिल्ड अप करें। एंड इसी के लिए हम लेके आए हैं हमारा क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर 2022, जहां पे इंपॉर्टेंट सिलेबस के टॉपिक्स क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कवर करवाए जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे अवेलेबल होंगे हाफ लेंथ करंट इश्यूज एज वेल एज फुल लेंथ टेस्ट। इसके अलावा एकेडमिक एंड स्ट्रैटेजिक मेंटरशिप बाय सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट्स भी अवेलेबल की जाएगी। तो एक बहुत ही बढ़िया सेल्फ स्टडी प्रोग्राम आपको अपने गोल के पास लेके जाने के लिए। इसके अलावा अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि कंटिन्यूसली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए मार्क्स सिक्योर करना डिफिकल्ट होगा। एंड दैट इज वाई प्रैक्टिस को, आंसर राइटिंग को एक हैबिट बनाने के लिए हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है जो कि वैलिड है टिल मेंस 2024, जहां पे ओवर 150 प्लस क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, 72 जिसमें डेली देंगे। देन इसके अलावा 4 हाफ लेंथ टेस्ट है और 2 फुल लेंथ टेस्ट भी हैं। साथ ही में अवेलेबल है मॉडल आंसर्स, वीडियो सॉल्यूशंस, एकेडमिक एंड स्ट्रैटेजिक मेंटरशिप। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है अगर आप अपने आंसर्स चेक करवाना चाहते हैं फॉर इंप्रूवमेंट, या फिर खुद ही असेस करना चाहते हैं मॉडल आंसर्स के थ्रू। लास्टली, वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आप बिगिनर हैं तो अपने टाइम का अच्छा यूज करने के लिए जरूरी है आप एक होलिस्टिक प्रिपरेशन करें। और इसी को माइंड में रखते हुए हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बनाया है जहां पे मल्टीपल सोर्सेस को इकट्ठा करके हमने डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स तैयार किए हैं। राइट, ये लेक्चर्स जो है कॉम्प्रिहेंसिवली आपको हर टॉपिक ऑफ द सिलेबस के ऊपर ढेर सारा ज्ञान देते हैं अलोंग विद पीडीएफ्स। साथ ही साथ में मंथली करंट अफेयर्स लेक्चर्स भी है ताकि जो डायनामिक इवेंट्स है आप उनको ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप है डेडिकेटेड फॉर डाउट रेजोल्यूशन। वीकली टेस्ट है, मतलब हर हफ्ते आप एक मिनी टेस्ट देंगे, प्लस 4 हाफ लेंथ टेस्ट देंगे, प्लस 2 फुल लेंथ टेस्ट देंगे कंप्लीट सिलेबस का। इसी के साथ आपके पास मॉडल आंसर्स एंड वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल किए जाएंगे। अगर आप अपने आंसर्स को चेक करवाना चाहते हैं तो आप हमारा विद इवैल्यूएशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट से मेंटरशिप चाहते हैं तो आप मेंटरशिप का हिस्सा बन सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका सब कवर्ड है बट करंट अफेयर्स से आप डरते हैं, तो करंट अफेयर्स का पीएसआईआर का कोर्स आपके लिए बनाया गया है, जहां पे पॉलिटिकल साइंस स्पेसिफिक ऑप्शनल के लिए जो करंट इश्यूज है मंथली बेसिस पे उसे कवर करवाया जाएगा, ताकि आप भी अब इस डायनामिक ऑप्शनल से घबराएं नहीं। राइट, तो अगर आपको लगता है कि ये आपकी हेल्प साबित कर सकते हैं, आपको मार्क्स दिलवा सकते हैं, जो कि हुआ है विद अ नंबर ऑफ आवर टॉपर्स, तो जाइए और कॉल कीजिए 1800-893-043 पे, या फिर आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स टुडेज लेक्चर। Now we have looked at a number of approaches. हमने शुरुआत की थी कुछ मेन स्ट्रीम अप्रोचेस के साथ, राइट। मेन स्ट्रीम अप्रोचेस जो कि आपकी रियलिज्म है, एंड देन रियलिज्म के वेरियस सेगमेंट्स, चाहे आपका क्लासिकल रियलिज्म हो गया, स्ट्रक्चरल रियलिज्म हो गया, न्यू रियलिज्म हो गया। उसके बाद जो है आपका लिबरल अप्रोच। लिबरल अप्रोच के जो न्यूमरस स्कूल्स थे हमने उनको देखा, राइट। इन मेन स्ट्रीम अप्रोचेस के बाद जो है हमने बात की कि किस तरह से इन्हें जो है स्टेटस क्वेस्ट माना जाता था। इन द लिस्ट ऑफ स्टेटस क्वेस्ट के अगेंस्ट जो है आई कुछ ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस। आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो है हम मार्क्सिस्ट अप्रोच करेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्सिस्ट अप्रोच है। बट उससे पहले वी ऑल्सो लुक्ड एट Marxist approach similar to realism and liberalism. Marxism में भी a number of schools होंगे, as well as we've seen a number of critical perspectives also, जिनके अंदर आपके post structuralism, social constructivism, feminism, right, post colonialism, ये सब जो है आपके critical perspectives का हिस्सा थी. So we have realized that over time across space, मल्टीपल तरीकों से जो है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड उसके अंदर एग्जिस्टिंग जो कंडीशंस हैं उनको एनालाइज किया गया है।
On the basis of these varying perspectives, we say there are four great debates in IR. ठीक है, ये चार great debates क्या है? ये चार great debates are basically the four great theoretical debates, ठीक है, जो कि IR के अंदर आई, which were due to the result, due to the clashes between टू और मोर थ्योरेटिकल स्कूल्स। ठीक है, अब कौन सी है ये ग्रेट डिबेट्स, इन पे नजर बना के रखते हैं। राइट, अब हमने देखा कि इंटरनेशनल रिलेशंस एंड किस तरह से इनको समझा जाता है इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ कोऑपरेशन, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ नॉर्म्स, स्ट्रक्चर्स, वैल्यूज जो कि इन्फॉर्म करते हैं लार्जर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एंड किस तरह से काम कर रहे हैं। ये मल्टीपल तरीकों से जो है आईआर को एनालाइज किया गया है। अब पहली ग्रेट डिबेट जो कि आई थी took place in the primarily during the interwar years, which is called the first great debate. Right, this was between the liberal internationalists, जिनको हमने लिबरल स्कूल में आइडियलिस्ट्स भी बुलाया है, आइडियलिस्ट या यूटोपियन थिंकर्स लेड बाय पीपल लाइक वुड्रो विल्सन। ठीक है, तो इन आइडियलिस्ट जो हैं, राइट, जिनका मानना था कि रियलिस्ट नोशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस गलत है, द वर्ल्ड इजंट इनहेरेंटली कॉन्फ्लिक्चुअल, इनफैक्ट जो दुनिया है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, ग्लोबल पॉलिटिक्स है, हम उसको एक कोऑपरेटिव वे में भी जो है देख सकते हैं, बाय बिल्डिंग ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस that guarantee cooperative and peaceful relationships between the countries, which is why the idea of League of Nations was imagined. However, what happens? We have the breakout of the Second World War, and then we have the coming up the resurgence of the classical realist tradition led by people like E.H. Carr, led by people like Morgenthau, जिन्होंने क्या बोला, जो कहते हैं आइडियलिस्ट को, लिबरल इंटरनेशनलिस्ट को, कि हमने बोला नहीं था कि वर्ल्ड तो है ही इनहेरेंटली कॉन्फ्लिक्चुअल, जो ये पावर पॉलिटिक्स है, ये जो पावर गेम्स है, ये जो क्वेस्ट फॉर पावर है, विच इज अ रिजल्ट ऑफ द इनेट डिजायर कि हमने और इंटरेस्ट जो है एक्यूमुलेट करने हैं, बिकॉज वी हैपन टू बी सेल्फिश, वी हैपन टू बी ईगोइस्टिकल, एंड वही सेम रिफ्लेक्ट हो रहा है इवन इन द स्टेट पॉलिटिक्स जो कि निकल के आ रही है ऑन द इंटरनेशनल रेल्म। ठीक है, एंड 1950s तक क्या हुआ, रियलिज्म जो है डोमिनेंट स्कूल बन के आ गया था आईआर का, जिसके कारण ऑफन बोला जाता है दैट इट इज एक्चुअली रियलिज्म दैट इन्फॉर्म्स इंटरनेशनल रिलेशंस, द अदर स्कूल्स आर merely but footnotes in international politics, कि वो आते जाते रहते हैं, but realism is always here to stay. Now the second great debate 1960s onwards जो है शुरू हुई, और ये डिबेट जो है पूरी पॉलिटिकल साइंस के अंदर हुई थी, एंड इसीलिए ये इंटरनेशनल रिलेशंस का भी जो है एक मेजर हिस्सा बन गई। ये डिबेट वाज मोर ऑन methodology rather than any theoretical background, right? तो ये क्या थी, बिहेवियरलिस्ट एंड ट्रेडिशनलिस्ट के बीच में, right? तो बिहेवियरलिस्ट कौन है, जो कि एक साइंटिफिक टेम्परमेंट अपनाते हैं टुवर्ड्स सोशल साइंसेस, राइट? हमने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में किया है, हमने अब इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है, राइट? जो आपके फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल थ्योरी कंपैरेटिव एनालिसिस में, जिसको हमने सिस्टम्स थ्योरी बोला, जिसको हमने स्ट्रक्चरल फंक्शन एनालिसिस किया, एंड उसी तरह से हमने देखा इवन इन आईआर देयर वाज सिस्टम्स अप्रोच जो कि प्रिडोमिनेंट हो रही थी, एंड ये सिस्टम्स अप्रोच व्हिच वाज इन्फॉर्म्ड बाय बिहेवियरलिज्म, इसने वेरियस स्कूल्स में भी इम्पैक्ट किया, है ना? जैसे कि हम देखते हैं दैट विद केनेथ वॉल्ट्ज अ बिहेवियरलिस्ट साइंटिफिक अप्रोच वाज आल्सो अडॉप्टेड इन रियलिज्म। तो उन्होंने बोला क्लासिकल रियलिज्म बहुत ही सब्जेक्टिव है, बहुत ही ह्यूमन नेचर बेस्ड है, हम जो है आपको एक सिस्टमिक साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव लॉज बेस्ड ऑन द अनार्किकल सिस्टम, हम ये स्ट्रक्चरल रियलिज्म लेके आ रहे हैं। वही हमने मॉर्टन कपलान एंड उनकी सिस्टम्स थ्योरी भी देखी, विच वाज आल्सो बेस्ड ऑन डेवलपिंग सर्टेन साइंटिफिक टूल्स, जिनके बेसिस पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं हाउ द वर्ल्ड विल शेप अप। ठीक है, तो ये थे बिहेवियरलिस्ट एंड देयर वर ट्रेडिशनलिस्ट। ट्रेडिशनलिस्ट कौन थे, जैसे कि हमारे लिबरल स्कूल के आइडियलिस्ट हो गए, या फिर रियलिस्ट स्कूल के हमारे जो
क्लासिकल रियलिस्ट हो गए, ये सारे ही आपके ट्रेडिशनल स्कूल का एक हिस्सा होते हैं। या फिर अगर क्लासिकल मार्क्सिज्म अप्लाइड टू आयर, दैट वाज आल्सो अ ट्रेडिशनल स्कूल। ठीक है, इसके बाद अब थर्ड ग्रेट डिबेट जो कि 1970s एंड 80s के अंदर, 80s में इट इज व्हेन यू नो इट्स मिड 80s तक जो है काफी ऊपर उठ के आ रही है, इज द थर्ड ग्रेट डिबेट, एंड दिस इज नोन एज द इंटर पैराडाइम डिबेट। इंटर पैराडाइम डिबेट क्या होती है? दैट बेसिकली नाउ पैराडाइम्स आर सेट एज पर आइडियोलॉजीज। अब चाहे हम रियलिज्म को देखें चाहे हम लिबरलिज्म को देखें, मेनली ये जो है एक लार्जर लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर की बात करते हैं। ठीक है, तो चाहे ये अमेरिकन हेजीमनी की बात कर रहे हैं, बट दे आर स्टिल द वंस हु आर टॉकिंग अबाउट कैपिटलिस्ट रिलेशनशिप्स, डेमोक्रेटिक ऑर्डर्स, राइट। डेफिनेटली द फैक्ट कि ये कॉन्फ्लिक्चुअल एंड कोऑपरेशन के बीच में, उनके बीच में भी कुछ टसल थी, बट लार्जली ये मेन स्ट्रीम स्टेटस क्वो स्कूल्स थे। स्टेटस क्वो स्कूल्स एज इन दैट दे आर इन्वॉल्व्ड इन एक्सप्लेनिंग हाउ द वर्ल्ड एग्जिस्ट्स। रियलिस्ट के अकॉर्डिंगली पावर पॉलिटिक्स है, कॉन्फ्लिक्चुअल वर्ल्ड है। लिबरल्स के अकॉर्डिंगली कोऑपरेटिव वर्ल्ड है, बेस्ड ऑन healthy competition and absolute gains, right? However, in explaining the world, no matter how different it may be, दोनों ही जो है जैसा वर्ल्ड है वैसा ही मेंटेन करके रखने की कोशिश करते थे। उसको स्ट्रक्चरली या फाउंडेशनली पूरा का पूरा उखाड़ के चेंज नहीं कर देना चाहते थे। एंड यहीं पे आती है आपकी ऑल्टरनेटिव अप्रोच प्रेजेंटेड बाय मार्क्सिस्ट्स, जिनका कहना था कि ये स्टेटस क्वेस्ट अप्रोचेस जो हैं गलत हैं, राइट। वी नीड टू ब्रिंग अबाउट अ मेजर चेंज इन इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड ये कब पॉसिबल होगा? जब आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो चेंज हो पाएगी। बिकॉज मार्क्सिस्ट स्कूल इन आयर ऑल्सो बिगिंस विद द सेम फाउंडेशनल थीसिस, जैसे कि हमने पॉलिटिकल थ्योरी आइडियोलॉजीज में देखा था मार्क्स के लिए, कि मार्क्सिज्म के लिए व्हाट मैटर्स इज द फाउंडेशन, द बेस, एंड बेस क्या है? इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो आपके 70s एंड 80s के अंदर ये तीसरी ग्रेट डिबेट चली। एंड देन लेट 1980s ऑनवर्ड्स, जैसे कि हमने क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स में बात किया है, comes the fourth big debate, right? जो कि late 1980s onwards with the breakup of Soviet Union, ठीक है, तो कम्युनिज्म का एक तरह से एंड हो गया, राइट, जहां पे भी थीसिस लाइक फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा लिखा जा रहा है कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी पे हम पहुंच चुके हैं, एंड ऑफ हिस्ट्री पे हम पहुंच चुके हैं। नाउ बिगिंस द न्यू ग्रेट डिबेट, राइट, विच इज बिटवीन द पॉजिटिविस्ट्स, राइट, जो कि मानते हैं दैट देयर इज सम फिक्स्ड आइडिया ऑफ द वे दैट द वर्ल्ड कैन बी एक्सप्लेन्ड। ठीक है, हमने बात की पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म की, हमने क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स की शुरुआत में ये बात कर ली थी। तो पॉजिटिविस्ट थ्योरीज विच इंक्लूड रियलिज्म, लिबरलिज्म एंड इवन मार्क्सिज्म, एंड इनके अगेंस्ट कौन सी है? द पोस्ट पॉजिटिविस्ट थ्योरीज, राइट। Theories like social constructivism, critical theory, post structuralism, post colonialism, feminism, ये सब जो है आपकी पोस्ट पॉजिटिविस्ट थ्योरीज जो हैं ये मानी जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है चार मेजर डिबेट्स थी जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस का एक मेजर हिस्सा है।